Good morning, students. So today we are going to solve another practice question, which is classify the following as intermediate goods or final goods. ठीक है, यानी कि हमें गुड्स को क्लासीफाई करना है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिर फाइनल गुड्स हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इंटरमीडिएट गुड कब काउंट करेंगे, जब या तो वो गुड्स जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो या फिर हम उस गुड को वापस से उसी ईयर में रीसेल करेंगे. ठीक है, सेम ईयर में रीसेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन. और फाइनल गुड हम कब काउंट करेंगे उस गुड को, जब वो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा होगा. ठीक है, कंजम्पशन के लिए कौन यूज़ करेंगे, कंज्यूमर्स, एंड इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, प्रोड्यूसर्स. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस. ओके, सो आप लोग ही बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, है ना. इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो हम गुड्स बना पाएंगे हमारी मशीन से. ठीक है, और ये एक बिजनेस ने यूज़ करी है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, चलिए सेकंड आता है बुक परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट. अब बुक जो है वो किसने परचेज़ करी है, स्टूडेंट ने. तो स्टूडेंट ने खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज़ करी होगी, तो बुक क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी फाइनल गुड. ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ बुक परचेज्ड बाय अ बुक सेलर. अब बुक सेलर ने परचेज़ करी है तो वो आगे रीसेल करने के लिए परचेज़ करी होगी उसने, तो यहाँ पे हमारी बुक क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड. ओके, आप दोनों में डिफरेंस देख पा. अगर एक कंज्यूमर ख़रीदेगा कंजम्पशन करने के लिए खुद के, तो वो फाइनल गुड में आएगी. लेकिन अगर उसको बुक सेलर आगे रीसेल करने के लिए परचेज़ करेगा और वो खुद इंटरमीडिएटर बनेगा, तो जो बुक हो जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी. चलिए अब फोर्थ आता है हमारा मशीन परचेज बाय अ फर्म. ठीक है, अब मशीन किसने परचेज़ करी है, फर्म ने, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि फर्म कर रही है. ठीक है, याद रखना. तो इसीलिए यहाँ पे जो मशीन है वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड. ओके, मशीन से हम क्या बनाएंगे, आगे और गुड्स बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मशीन को एज अ इन्वेस्टमेंट लेंगे. फिफ्थ आता है सीड्स परचेज्ड बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस वीट. फार्मर ने सीड्स जो है वो परचेज़ करी है किस लिए, वीट प्रोड्यूस करने के लिए. मतलब जो फार्मर है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर आप बोल सकते हैं रीसेल, क्योंकि जब वीट हो जाएगा अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो फार्मर उसे रीसेल भी करेगा एंड फर्दर प्रोडक्शन के लिए सीड्स को यूज़ कर रहा है, यानी कि उनको बोएगा और फिर आगे वीट की प्रोडक्शन होगी. तो इसीलिए यहाँ पे जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी फाइनल गुड, सॉरी इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, चलिए सिक्स्थ आता है क्लोथ्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल. अब इंडिविजुअल ने परचेज़ करें हैं क्लोथ्स यानी खुद के कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ पे क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, फाइनल गुड. ओके, सेवेंथ है कोल परचेज्ड बाय अ फैक्ट्री. अब कोल किस लिए परचेज़ किया होगा फैक्ट्री ने, फर्दर प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, अपने मतलब गुड्स बनाने के लिए, तो इसलिए कोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड. ओके, सो अब एट्थ आता है सीड्स परचेज्ड फॉर किचन गार्डनिंग. अब किचन गार्डनिंग के लिए यानी कि आप बोल सकते हैं आपके घर में किसी ने, मम्मी वगैरह ने सीड्स जो है परचेज़ करी अपने अपने पौधों में उगाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो सीड्स हैं वो कौन यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर्स. ठीक है, तो यहाँ पे सीड्स क्या हो जाएंगी, फाइनल गुड. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एग्जॉस्ट फैंस यूज्ड फॉर मॉल. अब मॉल में यूज़ करे हैं यानी कि इससे फर्दर प्रोडक्शन पैदा होएगी. कैसे, जितने भी मॉल में जितने भी कस्टमर आएंगे उन लोगों के पास, ठीक है, अगर उन्हें गर्मी लग रही होगी, एग्जॉस्ट फैंस हम नहीं रखेंगे, तो हो सकता है वो अगर एक एसी लेने आए हों तो वो भी न लें. ठीक है, और वहीं पे अगर वो देखें कि उनको बढ़िया अच्छे से एग्जॉस्ट फैंस की हवा मिल रही है, ठीक है, एसी वेसी आपने बढ़िया लगा रखे, बढ़िया एकदम चिल माहौल कर रखा है मॉल का, तो वो हो सकता है कि एक रेफ्रिजरेटर भी ले लें, एक टीवी भी ले लें. ठीक है, तो आपका तो फ़ायदा हो गया है ना. तो इसलिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ तो इसीलिए मॉल में जो फैंस होंगे वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे, मतलब आपकी इससे और प्रोडक्शन बढ़ी रही है ना, आपको और प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है ना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं. ओके, टेंथ आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज्ड बाय अ स्कूल कैंटीन. अब स्कूल कैंटीन वाले ने परचेज़ करी है, मतलब फिर से वो फर्दर रीसेल करेगा. किसको रीसेल करेगा, हमारे स्टूडेंट्स को. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड. ओके, नाउ 11th कम्स पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज्ड बाय अ बुक सेलर. तो अब एक बुक सेलर ने परचेज़ किए हैं, तो इसका मतलब उसने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करने के लिए परचेज़ किए होंगे पोस्टेज स्टैम्प्स. तो यहाँ पे जो हमारे पोस्टेज स्टैम्प्स हैं वो क्या हो जाएंगे,
फाइनल गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज बाय अ बिज़नेस यूनिट। अब यहाँ पे हमें साफ साफ बता दिया गया है कि बिज़नेस ख़रीद रहा है, यानी कि फर्दर रीसेल करने के लिए परचेज़ कर रहा होगा बिज़नेस यूनिट। ठीक है, वहाँ पे यूज़ करेगा अपने बिज़नेस में। तो यहाँ पे जो पोस्टेज स्टैम्प्स है वो क्या हो जाएंगी, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बुक सेलर ने जो है वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करने के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स ख़रीदे। ठीक है, तो अगर उसने अपने बिज़नेस पर्पस के लिए ख़रीदे होते तो यहाँ पे आपको मेंशन होता कि पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज बाय अ बुक सेलर फॉर बिज़नेस पर्पस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बिज़नेस यूनिट ने परचेज़ किए, तो तब आप क्या करते, पोस्टेज स्टैम्प्स को इंटरमीडिएट गुड्स मांगते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम मानेंगे कि उसने बुक सेलर ने जो है पर्सनल कंजम्पशन के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे, तो इसलिए वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। नाउ 13th कम्स कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड। अब यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया है हाउस होल्ड्स। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको हाउस होल्ड्स, यानी कि हम लोग कंज्यूमर्स लोग कुछ भी खरीदेंगे तो हम हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार है वो क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। ठीक है, तो अब की बार अगर आप लोग नई कार ला रहे हो, ठीक है, तो आप उसको क्या मानेंगे कि वो एक फ़ाइनल गुड है। ठीक है, चलिए 14th है मशीन्स परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। अब ठीक है, आपको आदत होगी मशीन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि डीलर ने परचेज़ करी है तो वो आगे रीसेल करने के लिए ही तो परचेज़ कर रहा है, वरना परचेज़ करेगा वो मशीन्स का, एक तो डीलर है। ठीक है, तो आगे रीसेल करेगा, इसीलिए मशीन्स यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। चलिए 15th है स्यूइंग मशीन परचेज बाय अ हाउस वाइफ। अब वही घर के लिए आप कुछ भी खरीदें तो पर्सनल कंजम्पशन में आएगा, तो यहाँ पे स्यूइंग मशीन हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। ओके, अब तो मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना, एंड आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, चलिए 16th है प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर। अब एक लॉयर ने जो है प्रिंटर परचेज़ किया है, तो अब प्रिंटर जो है वो लॉयर के तो किसी काम में आ नहीं रहा। ठीक है, तो उसने क्या है अपने मतलब लॉयर के बिज़नेस में कहीं काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लॉयर ने मतलब अपने कंजम्पशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, वो मतलब टाइप वाइप करेगा उसमें अपने लॉ वगैरह, तो इसलिए उसने प्रिंटर को परचेज़ किया है। तो यहाँ पे प्रिंटर जो है वो कैसे रोल प्ले करेगा एज अ फाइनल गुड। ओके, चलिए 17th है पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। अब एक पब्लिशर है, वो उसने पेपर परचेज़ किए हैं तो वो बुक छापेगा। ठीक है, बुक या रजिस्टर कह लो, कुछ भी कह लो, तो यहाँ पे पेपर क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड। क्यों, क्योंकि पब्लिशर उनको रीसेल करेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस में, राइट। नेक्स्ट इज़ अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, सोल्ड है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी गुड है वो किसी भी ट्रेडर ने या बिजनेसमैन ने परचेज़ किया है और वो एकदम एंड के ईयर मतलब एक ईयर के एंड तक भी अगर वो फिनिश नहीं हुआ तो हम उसको क्या मानेंगे, फाइनल गुड मानेंगे। ठीक है, अगर वो सेम ईयर में सेल हो जाते हैं गुड्स, यानी कि सेम ईयर में रीसेल हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या मानते हैं, इंटरमीडिएट गुड। लेकिन यहाँ पे तो अनसोल्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमने फाइनल गुड माना है। ओके, नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। अब एक ऑफिस में कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया है, तो ऑफिस वालों ने जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लगाए होंगे कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एज अ इन्वेस्टमेंट लगाए गए हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइनल गुड। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मोबाइल सेट्स परचेज बाय अ मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर ने परचेज़ किए हैं, यानी कि फर्दर रीसेल के लिए, तो मोबाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। अब तो आप लोगों की आदत होगी फटाफट से कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म। अब एक फर्म ने रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया है, तो वो क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ओके, सो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, उसने क्या परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है। ठीक है, फर्नीचर में क्या क्या आ जाएंगे अपने, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ऐसे सामान जो कि सेम ईयर में यूज़ नहीं होते हैं।
ठीक है, सेम ईयर में यूज़ नहीं होते हैं। दूसरे टाइप की चीज़ें जो कि स्कूल परचेज़ करेगा, उसमें आते हैं हमारे चॉक्स, ठीक है, चॉक, डस्टर जो कि सेम ईयर में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेम ईयर में यूज़ हो गए तब तो हम उन्हें क्या मानेंगे, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, और अगर सेम ईयर में यूज़ नहीं हुए हैं तो हम उन्हें क्या मानेंगे, फाइनल गुड। ठीक है, बस ये डिफरेंस आप और याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।